मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की यह नवा टेस्ट सीरीज है मित्रों। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूथ कंपटीशन यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। ये नवा प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। जैसे ही 25-25 क्वेश्चन करके मैं दे रहा हूँ और जैसे ही एक प्रैक्टिस सेट पूरा फुल ख़त्म हो जा रहा है तो फुल प्रैक्टिस सेट का पूरा एक वीडियो बना दे रहा हूँ। तो फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी वीडियो बना हुआ है। यूथ कंपटीशन टाइम्स फुल प्रैक्टिस सेट मुख्य सेविका, यह भी आप लोग देख सकते हैं। और यूथ कंपटीशन टाइप मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो 2 प्रैक्टिस सेट तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। 25-25 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि 8 सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। यह नवा टेस्ट सीरीज है, नवा प्रैक्टिस सेट है, मतलब 2 फुल प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया। यह नवा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। भारतीय नर नारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भारतीय नर नारियों के लिए कौन सा मूल्य सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें भौतिक, मानसिक और धार्मिक सभी मूल्य सर्वोच्च हैं, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो आप जानते हैं विवाह विच्छेद होता है तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विकल्प सी। प्रश्न 3 देखिएगा। जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो यह विवाह कहलाता है। तो यह विवाह क्या कहलाता है? यह विवाह बहुपति विवाह कहलाता है, बहुपति विवाह। और जब एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करेगा तो बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। लेकिन यहाँ जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं, तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 4 देखिएगा। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह जो कथन है यह किस समाजशास्त्री ने कहा था? तो मीड महोदय ने कहा था। मीड महोदय का यह कथन था कि परिवार के प्रति निष्ठा और एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह मीड महोदय ने कहा था, जो बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। प्रश्न 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? तो सामूहिक निवास यह विशेषता है संयुक्त परिवार की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, ये कौन सी नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, जबकि सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर यह है विशेषता। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य यह भी है। क्या नहीं है? तो विकल्प बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रश्न 6 देखिएगा। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना चाहिए कि दबाव क्यों डाला जाए। दबाव क्यों डाला जाए यह आवश्यक नहीं है, तो विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, यह सभी आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य माने जाएंगे। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य एवं सुपाच्य आहार प्रदान करना, बिल्कुल। रूढ़ा अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, यह भी है। शरीर के प्रभावित अंगों का पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, यह भी है। मतलब इनमें से सभी आहारी चिकित्सा का उद्देश्य माने जाएंगे। प्रश्न 8 देखिएगा। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन से ऊर्जा ह्रास होती है। मतलब 1 फ़ारेनहाइट अगर आपका शरीर तापमान बढ़ जाए तो कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है? तो 7%, विकल्प डी। इसलिए बुखार होता है तो शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि उस समय अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 7% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। प्रश्न 9 देखिएगा। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो काम करने वाली एक वयस्क स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2060 कैलोरी। मतलब विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 10 देखिएगा। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके स्तर की वृद्धि होगी। अगर किसी बच्चा है, कोई नवजात बच्चा जैसे मान लीजिए बच्चा है, तो उसके अगर अंदर शरीर में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी, छाती से छोटी होगी परिधि ये माना जाएगा। अगर यह परिधि जो है सर की परिधि छाती से छोटी होगी तो पौष्टिकता की कमी माना जाएगा। तो मतलब विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 11 देखिएगा। ट्राइडिजिल टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्राइडिजिल टेस्ट जो है किससे संबंधित है? तो भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है ट्राइडिजिल टेस्ट। विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 12 देखिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे के शारीरिक विकास में क्या सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो निद्रा, व्यायाम, पोषण और स्वच्छता। तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पोषण कारक है। विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 13 देखिएगा। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है।
जल एक यौगिक है जो निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है। तो जल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है जल। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 14 देखिएगा, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल होता है। जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल होता है ये आपको बताइए। तो जस्ता। जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल होता है, तो जस्ता शामिल होता है, विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय होती है, यह इसकी विशेषता में शामिल नहीं है, विकल्प डी। बल्कि सभी जो है विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, यह भी विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यह भी विशेषता है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय होती है, यह सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, पश्चिमी मूल्य अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल हैं। आधुनिक शिक्षा भी, परिवार की संरचना में परिवर्तन भी, मानवीय मूल्य। तो ये क्या शामिल नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं कि यह जो पश्चिमी मूल्य है अंतरपीढ़ी संघर्ष में कारणों में कौन शामिल नहीं है। तो पश्चिमी मूल्य की वजह से आपके अंतरपीढ़ी संघर्ष में जानते हैं, जैसे कि आपकी पिछली पीढ़ी और इस समय की जो पीढ़ी चल रही है उसमें अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है ना, पश्चिमी मूल्यों की वजह से। या आप कुछ पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हैं, आपके बुजुर्ग नहीं फॉलो करते हैं, तो यह पश्चिमी मूल्य। आधुनिक शिक्षा भी है, परिवार की संरचना में परिवर्तन भी, यह अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल होता है। लेकिन मानवीय मूल्य तो अच्छा होता है, यह संघर्ष में शामिल नहीं होता, विकल्प डी। प्रश्न 17 देखिएगा, परिहास संबंध है। तो परिहास मतलब होता है हंसी मजाक का संबंध। तो आप खुद बताइए हंसी मजाक का संबंध कहाँ हो सकता है। समाजशास्त्र में इसे कहा गया है जोकिंग रिलेशनशिप, परिहास संबंध। तो पिता व पुत्रों के मध्य होता है, बिल्कुल नहीं। माता व पुत्री में ये भी नहीं होता है। जीजा और साली के मध्य होता है परिहास संबंध। जीजा और साली के मध्य, देवर और भाभी के मध्य, ननद और भाभी के मध्य, यह परिहास संबंध होता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदुओं को विवाह विच्छेद का अधिकार मिला था। और इसमें यह भी निश्चित किया गया था। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद का अधिकार मिला था, मतलब तलाक का अधिकार मिला था। और यह भी निश्चित किया गया था, इसकी जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, इसकी धारा है 13। धारा 13 के तहत यह कहा गया कि अगर दोनों लोग सहमति हैं तो पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद भी अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो विवाह विच्छेद हो सकता है। प्रश्न 19 देखिएगा, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो था वह कब प्रभावी हुआ। तो 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को, मतलब विकल्प सी। और यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के नाम से है, लेकिन प्रभावी हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 20 देखिएगा, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानून विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो कब ऐसा हुआ कि हिंदू कोड बिल में कि लड़कियों की विवाह की जो आयु है वह 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो 1956 में लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष निर्धारित किया गया था 1956 में, विकल्प डी। प्रश्न 21 देखिएगा, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें, तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो कौन सा ऑप्शन सही है। लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं। और फेसबुक ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन करना, सभी लोगों को फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना, जितने भी लोग देख पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं फेसबुक नहीं चलाते, अरे चलाते हैं या नहीं चलाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या करना है, कौन सी बड़ी चीज़ होती है। एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सबके पास होता है। और एप्लीकेशन भी नहीं है तो क्रोम से चलता है। उसमें आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे फेसबुक ग्रुप पे आ जाएंगे। फेसबुक ग्रुप यूपी मुक्त सेविका का फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। मैं क्यों ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिल जाते हैं। सारे जो भी आपका मटेरियल है वो सब कुछ मिल जाता है, बहुत सारे नोट्स मिलते हैं फेसबुक ग्रुप पर। और MCQ जो है टेलीग्राम पर कराए जाते हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी की खिड़की नहीं खुलती है। तो किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी की खिड़की नहीं खुलती है। तो श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। देखिए, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जो है अवैध माना जाता है। और बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया था। 1986 में बाल श्रम अधिनियम आया था।
प्रश्न 23 देखिएगा, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय समाज कार्य के जनक कौन माने जाते हैं? डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 24 देखिएगा, महिलाओं, बच्चों और शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? देखिए, महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से जो भी भिन्न समूह हैं, आप समझ रहे हैं, शारीरिक रूप से जो भी अक्षम है, उन लोगों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में की गई थी। 1953 में, विकल्प ए जो है 1953 में इन लोगों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रश्न 25 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि एक पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है? मतलब कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस बात को मानता है कि पितृतंत्र ही, मतलब पितृपक्ष या मतलब पितृतंत्र, जो लोग पितृत्मक व्यवस्था को मानते हैं, पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का ही प्रमुख सार्वभौमिक कारण है, तो वह कौन सा सिद्धांत कहता है? तो प्रश्न 25 का विकल्प बी सही है, क्रांतिकारी नारीवाद। क्रांतिकारी नारीवाद यह मानता है, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। एक प्रैक्टिस सेट में, इस पूरी बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और आपके प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 1500 क्वेश्चन इसमें है पूरे। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त आपका यूथ कंपटीशन की बुक है। तो मैं एक पार्ट में आपका 25 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ और जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे हैं मैं फुल प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। तो फुल प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट शायद अगर नहीं बना होगा तो बना दूंगा, लेकिन आप लोग जाकर चेक करिएगा यूथ कंपटीशन मुक्सी का प्रैक्टिस सेट नाम से, तो आप उस सारे प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सभी वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद आप लोग को।